नमस्कार सारे राजाओं को। हमारी वैदिक विद्याएं भी बहुत अनोखी है या कहें बहुत रहस्यमय है। जितना इसे जानते जाते हैं ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ ही दूर चले हैं। कुछ वैदिक विद्याओं के बारे में मैं भी आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, जो मैंने देखा इस ब्रह्मांड में कि कैसे एक व्यक्ति की सोच ब्रह्मांड में घूमते हुए कुछ प्लैनेट्स या कहें ग्रह निर्धारित करते हैं, और वो जो सोच उसके अंदर से आती है वही सोच कभी कभार ऐसा लगता है कि उसे हमसे बहुत ऊंचे दर्जे पे ले जाती है या हमसे बहुत नीचे स्तर पे ले आती है। एक मनुष्य का जीवन केवल इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए है, और इस समय जो हमारा साथ बना है इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यात्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप और हमारा साथ पूरी जिंदगी बना रहे, क्योंकि ये जो वैदिक विद्याएं हैं ये बहुत रहस्यमय हैं। इन्हें आप जितना जानते हैं मन करता है और जाना जाए और आगे इसे समझा जाए। है तो कुछ नहीं, पर ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में बहुत मदद करती है। वो क्या अभिव्यक्त कर रहा है, क्या वो अभिव्यक्त करते समय अभिनय कर रहा है कि सही मायनों में अभिव्यक्त कर रहा है, इसे समझने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए हमारी वैदिक विद्याएं बहुत मदद करती हैं। आज इन्हीं विद्याओं में से एक विद्या जो एस्ट्रोलॉजी की है या कहें ब्रह्मांड की विद्या है, उसे हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। सही मायनों में देखा जाए, हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सफलता हासिल करना। सफलता के भी काफ़ी सारे मापदंड हैं। काफ़ी लोगों ने कहा सात्विक जीवन, सात्विक भोजन और सात्विक विचारों से सफलता बहुत जल्दी हासिल हो जाती है। देखा जाए तो सात्विक जीवन, सात्विक विचारों से और सात्विक भोजन से सफलता हकीकत में बहुत जल्दी हासिल हो जाती है। पर ये जो शब्द सात्विक है, इसका बहुत ज़्यादा कहीं डिस्क्रिप्शन मिला नहीं। पर अगर हम समझें तो सात्विक का मतलब फ्लो बने रहने को कहते हैं। फ्लो, फ्लो से जैसे ही मैं लेके जाना चाहूँगा, फ्लो हो रहा है हमारे जीवन का और इस ब्रह्मांड में हर एक प्लैनेट का। वो अपनी एक यात्रा में है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इन सब चीज़ों के बारे में तो आपने कभी कभी सुना ही होगा। राजसिक है जो झटका स्टार्ट हम कहते हैं, एक पुश जिसे हम कहते हैं। तामसिक है जो रोक देता है। उसी तरह सात्विक एक फ्लो बना के रखता है। तो जैसे हमने देखा कि ब्रह्मांड एक फ्लो में है, वो निरंतर चलते जा रहा है और इसे हम काल चक्र भी कहते हैं। तो इस काल चक्र को हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ गणना करके कैद कर दिया। कैद कर दिया का मतलब है कि हमने समय को कैसे नापा जाए या उसे कैसे उसका रिकॉर्ड रखा जाए, वो हमारे ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में या कहें महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा के फॉर्म में हमें बताने की कोशिश करी। जब हम एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने आता है लगन चार्ट। लगन चार्ट आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ये एक कैलकुलेशन है कि जब आपका जन्म हुआ तब ब्रह्मांड में कुछ प्लैनेट्स और सितारों की क्या पोजीशन थी। कहने को ये 9 प्लैनेट्स हैं, पर हम जो देख पाते हैं वो 5 ही हैं। यहाँ धरती को एस्ट्रोलॉजी की गणना में प्लैनेट के रूप में कैलकुलेट नहीं किया जाता, मून को कैलकुलेट किया जाता है। और सन एक स्टार है, फिर भी एस्ट्रोलॉजी में उसे एक प्लैनेट का दर्जा मिला है। और राहु केतु कोई प्लैनेट नहीं है, एक मैथमेटिकल पॉइंट है जिसमें धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और चंद्रमा
धरती के इर्द गिर्द घूमता है तो जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को राहु केतु कहते हैं। तो फिर से दोहरा रहा हूं, हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं, पर देखा जाए तो राहु केतु कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है। और सन और मून ये एक सैटेलाइट है और एक हमारा स्टार है, पर हम इसे प्लैनेट के रूप में गणना करते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे रहस्य आपको इस कोर्स के दौरान जानने का मौका मिलेगा। ये जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, ये मैंने ब्रह्मांड को किस तरीके से देखा उसी के ऊपर है। हो सकता है इस बैच में बहुत सारे ज्योतिषी, आचार्य या और बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे, उन्हें कहीं कहीं मेरी बातों पे विरोध हो सकता है, पर यह कोर्स मेरे दृष्टिकोण का और मेरी समझ बुद्धि का एक अभिव्यक्त है। मेरे विचार जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मैं इस कोर्स के फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हमारी वैदिक नॉलेज में छुपी हुई है और इसे हर इंसान ने अलग अलग रूप में समझने की कोशिश करी है। मैं भी अपनी तरीके से जो समझ पाया आप लोगों के साथ निस्वार्थ होके, सात्विक बन के शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि 3 प्रकृतियां हैं इस संसार को जो चला रही है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। राजसिक प्रकृति हर एक चीज का विरोध करती है और मेरी भी प्रकृति राजसिक होने की वजह से बहुत सारी बातों का विरोध करती है। ये प्रकृति ही है जो हमें किसी कार्य को करने में सहायक भी होती है या कहें किसी कार्य को ना करने में विरोध भी करती है। जब भी आपसे कोई कार्य हो रहा होता है, इस बात को जरूर ध्यान देना कि वो आपसे नहीं होता, वो आपके हालातों की वजह से वो स्वयं ही हो जाता है। बस इन्हीं कुछ बातों के जवाब मैंने एस्ट्रोलॉजी में खोजे कि कैसे कोई व्यक्ति राजसिक, तामसिक या सात्विक जैसा व्यवहार करता है। कहने का मतलब इतना ही है, जो भी राशि लगन में होती है उसका जो एलिमेंट होता है वही व्यक्ति के व्यक्तित्व में हमेशा दिखता है। ये छोटा सा ही रहस्य था। फिर कैसे चीजें उसके अनुकूल बनते जाती हैं, वो मुझे प्लैनेट्स राशियों में विराजमान होके किस कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ को गवर्न कर रहा है उससे पता चला। है तो बहुत जादुई साइंस, पर थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए। मैं अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप अपनी प्रकृति के अनुसार बहुत सारी बातें खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि 2 प्रकृतियों का मिलान जब भी होता है तो बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये कोर्स भी ऐसा ही कुछ है। मैं कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपके समक्ष रखूंगा, जिसे आप ग्रहण कीजिए, उस इंफॉर्मेशंस को डिकोड कीजिए और इस ग्रुप में आपसी बातचीत के द्वारा उसके रहस्यों को और डिकोड करने की कोशिश कीजिए। मैं इंटरफेयर नहीं करते हुए अगर कोई व्यक्ति गलत जा रहा होगा तो केवल उसे बताने की कोशिश करूंगा। और फिर से मैं एक ही बात कहता हूं, सही या गलत कुछ नहीं होता, जो होता है वो परिणाम होता है। सही का परिणाम भी कई बार गलत होता है और गलत का परिणाम भी कई बार सही होता है। ऐसा आपने भी कई बार महसूस किया होगा। तो फिर से सही या गलत कुछ नहीं होता। अब इस कोर्स को प्रारंभ करते हैं। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपको कुछ सिखाने का। इसी के साथ साथ हम गणेश जी का ध्यान भी करते हैं और इस श्लोक का हम मनी मन चिंतन भी करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
इस श्लोक में जो बताई गई बातें हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। गणेश जी किसी भी काम को प्रारंभ करने के सबसे पहले देवता कहे गए हैं वेदों में। गणेश जी जब भी कोई नया काम हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ध्यान हम गणेश जी का करते हैं, जो कि हमारी संस्कृति में पहले से ही लिखा हुआ है। और जो श्लोक है उसके अनुसार कि भगवान गणेश जिनकी सूंड टेढ़ी है और शरीर सूर्य के समान दमक रहा है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ये मेरा जो कार्य है वो किसी विघ्न के बिना पूरा करें। तो कभी भी जब भी शुरुआत होती है इस मंत्र के साथ चीजों की शुरुआत की जाती है। अब और आगे इसमें समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में काफी समानताएं हैं। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में इन सब चीजों का ब्रीफ डिस्कशन करूंगा आपके साथ। पर अभी समझने की दृष्टिकोण से जो एस्ट्रोलॉजी है वो 5 पिलर्स पे खड़ी है। 5 कारक हैं। पहला कारक है व्यवस्था, दूसरा कारक है साधन, तीसरा कारक है कर्ता। ये 3 कारक मेन स्तंभ हैं। चौथा कारक है चेष्टाएं और 5वां कारक है देव। अब इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। कर्ता, कर्ता होते हैं ग्रह या कोई भी ऑब्जेक्ट। व्यवस्था, व्यवस्था होती है लाइफ के कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में यह काम किया जाएगा। और साधन होते हैं राशियां, और चेष्टाएं होती हैं एक ग्रह पे पड़ने वाली दूसरे ग्रह की दृष्टि। उन ग्रहों की दृष्टि न केवल ग्रहों के ऊपर पड़ती है, लाइफ के 12 कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी पड़ती है। और देव जो होता है वो होता है महादशा अंतरदशा, क्योंकि हम एक टाइम ट्रेवल पे हैं और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किसी न किसी प्लैनेट के साथ किसी न किसी समय पे होता है। ऐसी हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। इन्हीं के वजह से बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। एक डॉक्टर है, डॉक्टर हो गया कर्ता जो करेगा। साधन, उसके वो टूल्स जिससे वो काम को करेगा। अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो पेन, अगर ऑपरेशन कर रहा है तो औजार या ऑपरेशन के इक्विपमेंट्स। और व्यवस्था, अब व्यवस्था हो गई डॉक्टर के लिए उसका हॉस्पिटल, जिस जगह पे वो इन कार्यों को करेगा। और देव हो गए किस समय पे करेगा, जो उसने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है। तो 5 कारक हैं ज्योतिष के: व्यवस्था, साधन, कर्ता, चेष्टाएं और देव। इन 5 कारकों के ऊपर ही आधारित है ये हमारा ज्योतिष। इसे हम डीपली समझेंगे आगे आने वाले दिनों में। पहला वीडियो लेक्चर अब सैटरडे को आपके पास मिलेगा और दूसरा संडे को। हम 4 हफ्तों के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने की न केवल कोशिश करेंगे, अपनी एस्ट्रोलॉजी या जो आप लिखा के आए हो उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ये फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स है जो कि वास्तु गुरुजी ब्रांड के द्वारा हो रहा है। तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके इसे शीघ्र ज्वाइन करें। धन्यवाद।